आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, इससे पहले हम 5 लेक्चर लेके आ चुके हैं जिनमें हमने जनरल डेफिनेशन और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आई टैप बटन पे जो कि राइट साइड में आ रहा है उस पर क्लिक करके हमारे 5 वीडियो पहले देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि है पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो देखिए क्या कहता है आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ u इज इक्वल टू, सॉरी इट इज इफ x to the power y plus y to the power x is equal to c, then find the value of dy by dx। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट f of xy is equal to x to the power y plus y to the power x। दिस इज नंबर 1। तो स्टूडेंट्स पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए मैं याद करा देता हूँ आपको। आपने देखा था जब हमने पहले पढ़ा था कि यदि इफ u इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ xy इक्वल टू 0 और कांस्टेंट, देन जो dy by dx था आपके पास में वो कैसे निकलता था वो देखिए। आपके पास में रिलेशन होता था du by dx इज इक्वल टू del u by del x प्लस del u by del y एंड dy by dx। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब ये वाली कंडीशन होती है आपके पास में कि ये फंक्शन जो f ऑफ x का होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 0 होता है, तो आप जानते हैं कि ये जो डेरिवेटिव निकलेगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में क्या हो जाता था आपके पास में, यहाँ से dy by dx क्या आ जाता था आपके पास में, जो dy by dx आता था वो आता था dy by dx इज इक्वल टू माइनस del u by del x अपॉन del u by del y। तो ये आपके पास में dy by dx निकल के आता था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था आपके पास में। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास में दिया है ये रिलेशन। तो देखिए पहले मैं निकालूंगा del f by del x। ठीक है, तो del f by del x निकालने के लिए अपन कैसे करेंगे, देखिए del by del x, ये कंप्लीट f फंक्शन पूरा x to the power y प्लस y to the power x। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए कैसे हो जाएगा, del f by del x जब हम निकालेंगे तो del by del x इंटू x to the power y प्लस del by del x y to the power x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। इसको आप कह सकते हो दिस इज कॉल्ड ए पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड बी पार्ट। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। देखिए डेल बाय डेल एक्स जब आप इसको निकालेंगे तो इसका जाएगा वाई एक्स वाई माइनस वन प्लस। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं क्या कि डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स जो होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ये आप जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो टर्म बन रही है आपके पास में, कौन सी बी वाली टर्म बन रही है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या उसमें y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ, देखिए यहाँ पे a होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास में निकल के आया डेल एफ बाई डेल एक्स।
ठीक है, इसे नंबर दे दीजिए आप 1। सिमिलरली आप जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली क्या आ जाएगा देखिए, जब आप डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू, तो डेल बाई डेल वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास में, वही हम वापस से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक्स टू द पावर वाई प्लस डेल बाई डेल वाई वाई टू द पावर एक्स। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1, दिस इज नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला ये जो डेरिवेटिव बन रहा है आपके पास में कैसा है, इसकी फॉर्म कैसी, इसकी फॉर्म है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स टाइप्स की, तो इसका क्या हो जाता है आप जानते हैं, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर लीजिए, जब इस वाले को आप इस वाले से कंपेयर करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, आप जब कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या बनता है आपके पास, यहाँ पे a है आपके पास में x, ठीक है, और x आपके पास में y, तो जब कंपेयर करते हैं तो आपके पास में यही रिजल्ट बन के आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास में रिलेशन 1 भी आ गया है और रिलेशन 2 भी आ गया है। ठीक है, तो रिलेशन 1 और 2 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं अभी भी हमने रिलेशन निकाला है, तो आप लिखेंगे hence by 1 and 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रखेंगे जब आप इसको, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, डेल एफ बाई डेल एक्स तो आ जाएगा इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा वाई एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई एक्स लॉग ऑफ वाई, और ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर y log ऑफ x प्लस x इंटू वाई एक्स माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो निकल के आया आपके पास में यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो हमने निकाला वो इसी तरीके से अपन निकालेंगे। तो यहाँ बेसिकली ध्यान क्या रखना था आपको कि फंक्शन का नेचर कौन सा है, यहाँ फंक्शन का नेचर था u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला लगा था वो हमने लगाया था, जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो हमने ये वाला लगाया था, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में जो हमने लगाया था। एक सेकेंड, यहाँ पे जब ये ऐसा होता है कांस्टेंट होता है तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जो रिलेशन बनता है, ठीक है, वो कौन सा वाला रिलेशन बनता है, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये बन जाता है आपके पास में डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये रिलेशन बनता है स्टूडेंट्स। लेकिन आप जानते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब आप इस रिमेनिंग टर्म को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या रिलेशन बनता है, हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा ही आसान था। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने पहले डिस्कस भी किए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है कि इफ u इज अ फंक्शन ऑफ
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बाई जेड कोमा जेड बाई एक्स, ये आपको दिया हुआ है और आपको शो करना है, शो डेट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी किया है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। वो माइनस में था, यहाँ पे फ्रिक्शन में है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए गिवन क्या है वो लिख लेते हैं पहले हम। गिवन u इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x अपॉन y अपॉन z एंड z अपॉन x। दिस इज नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में नंबर 1 रिजल्ट हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तरीका है कि लेट x अपॉन y को मान लेंगे t1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही y अपॉन z को मान लेंगे t2 एंड z अपॉन x को मान लेंगे t3। दिस इज नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन था आपके पास में कौन सा वाला u जो फंक्शन था, ये क्या चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में u इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ t1 कोमा t2 कोमा t3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या था कि u जो फंक्शन था, ठीक है, किसमें x y z में, इसको कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें, थर्ड वेरिएबल में, दैट इज t1 t2 एंड t3 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे डेल यू बाई डेल टी वन इंटू डेल टी वन बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल टी टू इंटू डेल टी टू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल टी थ्री इंटू डेल टी थ्री बाई डेल एक्स। दिस इज नंबर 3। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि डेल टी वन बाई डेल एक्स कहाँ से निकलेगा, रिलेशन 2 से। डेल टी टू बाई डेल एक्स भी कहाँ से निकलेगा, रिलेशन 2 से। और डेल टी थ्री बाई डेल एक्स भी कहाँ से निकलेगा, रिलेशन 2 से। तो देखिए जब हम इनको रिलेशन को हम निकाल रहे हैं तो हम देखिए इसको साइड में लिख लेते हैं कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या है आपके पास में, x अपॉन वाई है आपके पास में t1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से डेल टी वन बाई डेल एक्स क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन वाई। ठीक है, ऐसे ही डेल टी टू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो आपके पास में क्या है, y अपॉन जेड है आपके पास में t2। तो यहाँ से जब आप डेल टी टू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी टू बाई डेल एक्स जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही t3 कितना है, जेड अपॉन एक्स है आपके पास में t3। तो यहाँ से आप जब डेल टी थ्री बाई डेल एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 बाय 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डेल यू बाई डेल टी वन इंटू डेल टी वन बाई डेल एक्स कितना है हमारे पास में, डेल टी वन बाई डेल एक्स हमारे पास में, देखिए यहाँ से लेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 बाय वाई। दिस इज 1 बाय वाई, हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, प्लस डेल यू बाई डेल टी टू इंटू, और डेल टी टू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल टी टू बाई डेल एक्स हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अब आपके पास में है डेल यू बाई डेल टी थ्री इंटू, और डेल टी थ्री बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, देखिए डेल टी थ्री बाई डेल एक्स कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे आप, ये हो जाएगा माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास में del u by del x इज इक्वल टू 1/y इंटू del u by del t1 माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू del u by del t3। तो स्टूडेंट्स बेसिकली del u by del x आपके पास जो निकल के आया वो आया फाइनली del u by del x इज इक्वल टू 1/y इंटू del u by del t1 माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू del u by del t3। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया है यही हमें निकालना था। अब आगे क्या करना है वो देखिए, आपको इसको x से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, जब इस पूरे रिजल्ट को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा x del u by del x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा क्या उसमें x अपॉन y del u by del t1 माइनस z अपॉन x, क्योंकि x से एक्स स्क्वायर से x कट जाएगा तो z अपॉन x हो जाएगा और ये आ जाएगा del u by del t3। तो स्टूडेंट फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया आपके पास में आया x del u by del x इज इक्वल टू x अपॉन y del u by del t1 माइनस z अपॉन x del u by del t3। तो इसे आप नंबर दे दीजिए a। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, दूसरे रिजल्ट निकालने del u by del y निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वो देखिए, क्योंकि आपके पास में क्या है, आपको del u by del y निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा del u by del y del u by del t1 इंटू del t1 by del y प्लस del u by del t2 इंटू del t2 अपॉन del y प्लस del u by del t3 इंटू del t3 अपॉन del y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, ये सब किससे निकलेगी, ये निकलेगी आपके पास रिलेशन 2 से, ये भी निकलेगी रिलेशन 2 से और ये भी निकलेगी रिलेशन 2 से। ठीक है, तो अब देखिए चलते हैं आगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये टर्म निकाल रखी थी। कैसे थी, अभी अभी हमने सॉल्व किया है। आपके पास में t1 क्या था, आपके पास में था x अपॉन y, क्या था आपके पास में t1 था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से del t1 और del y कितना आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी टर्म क्या थी आपके पास में y अपॉन जेड थी, y अपॉन जेड कितना था t2 था। तो यहाँ से del t2 अपॉन del y कितना आ जाएगा माइनस सॉरी 1 अपॉन जेड जाएगा, y का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड टर्म क्या थी z अपॉन एक्स, ये कितनी थी t3 थी। तो ये del t3 del y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में del u by del x सॉरी del u by del y, ये हो जाएगा आपके पास में del u by del y इज इक्वल टू del u by del t1 इंटू और del t1 by del y कितना हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। स्टूडेंट कहाँ से, देखिए यहाँ से हम ये टर्म ले रहे हैं प्लस del u by del t2 इंटू del t2 by del y, कहाँ से लेंगे टर्म, ये वाली लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस del u by del t3 इंटू del t3 by del y टर्म आ जाएगी ये, जो कि है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनली क्या आया वो हम देखते हैं। हमारे पास में आया del u by del y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू del u by del t1 प्लस 1 अपॉन जेड इंटू del u by del t2। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, तो हमारे पास में निकल के आई टर्म ये वाली। अब
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में टर्म निकल के आई। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को y से मल्टीप्लाई करना है एज पर रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारे पास में y del u by del y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू del u by del t1 प्लस y अपॉन z इंटू del u by del t2। तो स्टूडेंट्स ये टर्म निकल के हमारे पास में फाइनली, इसको हम नंबर दे देते हैं b। ठीक है, इसी प्रकार से हमें लास्ट टर्म निकालनी है, जो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सिमिलरली अगेन ये क्या हो जाएगा, तो आपको निकालना है डेल यू बाय डेल जेड। ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल टी वन इंटू डेल टी वन बाय डेल जेड प्लस डेल यू बाय डेल टी टू इंटू डेल टी टू बाय डेल जेड प्लस डेल यू बाय डेल टी थ्री इंटू डेल टी थ्री बाय डेल जेड। स्टूडेंट्स पहले की तरह वापस से हम देखते हैं, ये टर्म हमें निकालनी है जो कि रिलेशन 2 से निकलेगी, ये वाली टर्म भी हमें निकालनी है जो कि रिलेशन 2 से निकलेगी, और ये वाली टर्म भी हमें रिलेशन 2 से मिलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। सिंस आप जानते हैं क्या कि आपके पास में क्या क्या था, एक्स अपॉन वाई था आपके पास में t1। तो देखिए डेल t1 अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास में था y अपॉन जेड t2, तो यहाँ से डेल t2 बाई डेल जेड कितना हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर। और ऐसे ही जेड अपॉन एक्स कितना था आपके पास में t3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल t3 बाई डेल जेड कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा वो देखिए, हमारे पास में आएगा डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी वन इंटू डेल टी वन बाई डेल जेड, जो क्या है हमारे पास में 0 है, 0 प्लस डेल यू बाय डेल टी टू इंटू, देखिए डेल टी टू बाई डेल जेड क्या है, ये वाली टर्म है माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये हम लिख देंगे माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल टी थ्री इंटू, और डेल टी थ्री बाई डेल जेड कितना है, दिस इज 1 अपॉन एक्स, दिस इज 1 अपॉन एक्स। तो देखिए सॉल्व करिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया तो क्या बचा माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डेल यू बाई डेल टी टू प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डेल यू बाई डेल टी थ्री। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास में रिजल्ट निकल के आया, वो क्या है, ये वाला हमारे पास में रिजल्ट निकल के आया। अब हम क्या कर देंगे, इसको हम z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा फाइनली वो देखिए, z डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन जेड इंटू डेल यू बाय डेल टी टू प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू डेल यू बाय डेल टी थ्री। तो ये हमारे पास में फाइनली ये निकल के आया हमारे पास में रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड नंबर सी। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे नाउ बाय एडिंग ए बी एंड सी वी कैट, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको आ जाएगा इधर x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y प्लस z
डेल यू बाय डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारे पास में टर्म आएगी वो क्या आएगी, अभी हमने ऊपर रिजल्ट निकाला था, तो देखिए क्या बनेगी, हम लिख लेते हैं उसको। हमारे पास में जो ए रिलेशन था वो क्या था, हमारे पास में था एक्स अपॉन वाई डेल यू बाई डेल टी वन माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू बाई डेल टी थ्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो टर्म ए है वो क्या है, वो हम लिख लेते हैं। ये है हमारे पास में एक्स अपॉन वाई, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो टर्म है वो क्या है, ये है हमारे पास में एक्स अपॉन वाई डेल यू बाई डेल टी वन माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू बाई डेल टी थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और बी वाली टर्म क्या है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। बी है हमारे पास में माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू बाई डेल टी वन प्लस वाई अपॉन जेड डेल यू बाई डेल टी टू। ये हमारे पास बी टर्म थी, और हमारे पास सी टर्म क्या थी स्टूडेंट्स, ये जेड है। सी टर्म थी हमारे पास में माइनस के वाई अपॉन जेड डेल यू बाई डेल टी टू प्लस जेड अपॉन एक्स डेल यू बाई डेल टी थ्री। अब देखिए कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, देखिए कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए एक्स अपॉन वाई डेल यू बाई डेल टी वन से एक्स अपॉन वाई डेल यू बाई डेल टी वन कैंसिल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए माइनस के जेड अपॉन एक्स डेल यू बाई डेल टी थ्री से माइनस के जेड अपॉन एक्स डेल टी थ्री, और फाइनली ये वाली टर्म थी हमारे पास कौन सी, देखिए वाई बाई जेड डेल यू बाई डेल टी टू से वाई माइनस के वाई बाई जेड डेल यू बाई डेल टी टू। तो फाइनली हमारे पास क्या बच के आया वो देखिए, हमारे पास जो टर्म बचती है वो क्या रही, फाइनली हमारे पास रही एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट्स यही हमें प्रूफ करना था कि जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उनका सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं, होमोजेनियस फंक्शन, आयलर फंक्शन ऑफ होमोजेनियस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।